बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत मज़े का मौसम हो रहा है जी मेरे गांव में। ये कल का जो है व्लॉग है, लेकिन आज जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो भी बहुत अच्छा मौसम है। कल बहुत शानदार बारिश हुई थी, बहुत अच्छी। और आज आज बारिश तो नहीं है, लेकिन मौसम बहुत सुहाना है। बहुत बहुत खूबसूरत मौसम हो गया है। कुछ इससे 2-4 रोज़ पहले पिछले रोज़े जो थे वो बड़े ही गर्मी वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला अपना करम करता रहा है हमेशा और आगे भी करता रहे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के ब्लॉग में मैंने आपसे एक तो रेसिपी शेयर की है अपने पंजाबी समोसा की, जो एयर फ्रायर में बनाया है, और दूसरा मैंने आपसे शेयर की है लैलतुल क़द्र का जो ख़त्म है हमारा, को ख़त्म कुरान की महफ़िल, बाबरकत महफ़िल, उसकी छोटी सी एक तकरीब का हवाला आपसे शेयर किया है। तो सबसे पहले रेसिपी बनाते हैं, इफ्तारी करते हैं, उसके बाद फिर आपको बाकी की तफसील दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ समोसों के लिए डो, और 1 कप जो है वो मेरे पास ये मैदा था, जिसका मैंने बनाना था, तैयार करने थे समोसे। और 3 टेबलस्पून इसमें घी डाला है मैंने, और उसके बाद फिर अब इसको मैं गूंद के तैयार करने लगी हूँ। और नमक और ज़ीरा थोड़ा सा इसमें मैंने शामिल किया था, जो समोसों में डलता है। कुछ लोग अजवाइन भी डालते हैं, लेकिन अजवाइन जब फ्राई होती है तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। आलू जो है वो नमक और मिर्च वाले पानी में मैंने बॉईल कर लिए थे, ठंडे कर लिए हैं। थोड़ा सा कल के रोल्स का बचा हुआ चिकन पड़ा हुआ है, वो भी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ और हाथों से मैश कर रही हूँ। हाथ बहुत अच्छी तरह से धुले हुए थे, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और श्रेडेड चिकन जो है वो इसमें शामिल करने के बाद जो है वो अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही थी। हमारे गांव के साथ वाले गांव से बहुत बहुत मज़े के समोसे मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैदा बचा हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा चले ख़ुद घर पे बनाते हैं। और वैसे भी हाथ की बनी हुई चीज़ का अपना एक मज़ा होता है। तो यहाँ पे जी ड्राई मसाला जात जितने भी किचन में अवेलेबल थे ना, वो आधा आधा चम्मच मैंने डाले हैं। हल्दी 1 चुटकी डाली है, बाकी ज़ीरा, साबुत धनिया, मेथी, कुटी लाल मिर्च, धनिया पिसा हुआ, और नमक और हल्दी। तो इनको मैंने ना बग़ैर चूल्हा जलाए ऑयल में मिक्स किया है, क्योंकि फिर एकदम ये जलना शुरू हो जाते हैं। तो हल्की सी इनकी जो है भुनाई की है मैंने, और उसके बाद ये वाला मसाला जो है वो आलू और चिकन का जो अमेज़ा था वो इसमें डाल दिया है। और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल यूज़ किया है, बिल्कुल आधा टेबल स्पून के करीब ऑयल इसमें गया है, या 1 टेबल स्पून कह लें। ये देख लें कितना ड्राई मिक्सचर था ये सारा समोसों का। तो उसके बाद फिर समोसों की जो है वो ऐसे पेड़े बना के रोटी बेल लिया मैंने, जैसे रूटीन में बेलते होते हैं। और अगेन आज मेरे पास कोई नहीं था घर में। जिस वक्त मैं कुकिंग कर रही होती हूँ उस वक्त किचन में, उस किचन के साथ मेरे लिविंग रूम में मेरे ससुर बैठे होते हैं बस घर पे, उस वक्त वही अवेलेबल होते हैं। तो अब उनको तो नहीं मैं कह सकती कि मेरे लिए वीडियो बनाया करें आप। तो रोटी जो है वो गोल मैंने उसको बीच में से काटा, और उसके बाद उसको ऐसे ट्विस्ट करके समोसे की शक्ल दी है, और बीच में फिलिंग डाली है। और बड़े अच्छी शक्ल के ये समोसे बन रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर पहले की मैंने ये डो बना के रखी हुई थी। और शेप भी बड़ी अच्छी आ रही है, आप देखें। साइज़ में अगरचे ये छोटे हैं, बाज़ार वाले समोसों जितने तो नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे थे। यानी एक बंदा खा के बासानी अपना पेट ऐसे भर सकता है। तो 1 कप से ना 6 समोसे मैंने तैयार किए हैं। अब इनके फ्राई करने का टाइम आ गया था। अपने लिए मैंने 1 समोसा और 2 रोल जो है ना वो एयर फ्रायर में लगा दिए हैं, और बाकी फैमिली जो है वो रेगुलर समोसे खाएगी जो डीप फ्राई हुए होते हैं। अच्छा, एयर फ्रायर के हवाले से जो मेरा एक एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एयर फ्रायर में नमक और मिर्च जो है ना, जो चीज़ एयर फ्रायर में यानी तैयार होती है उसका नमक और मिर्च जो है वो बढ़ जाता है एयर फ्राइंग होने के बाद। यानी अगर आपके खाने में नमक मिर्च कम है तो एयर फ्राई होने के बाद जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके खाने में नमक में और मिर्च जो है वो मुनासिब है, तो एयर फ्रायर में पकने के बाद वो तेज़ हो जाएगा, नमक भी और मिर्च भी तेज़ हो जाएगी। तो ये एक बात मुझे बड़ी हैरानकुन लगी है। वजह मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में ज़रूर मुझे बताए कि मेरे साथ तो यही मामला पेश आ रहा है कि रूटीन के मुताबिक मैं नमक और मिर्च डाल रही हूँ, लेकिन वो एयर फ्राई की हुई चीज़ों में ज़्यादा होती है उसकी मिकदार, और जो डीप फ्राइड की होती हैं उनमें वो नॉर्मल होती है। तो यहाँ पे रोल और समोसे मैं फ्राई कर रही थी बाकी घर वालों के लिए, क्योंकि वो लोग एयर फ्रायर वाली चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो उनके लिए यही मज़ेदार जो समोसे और रोल हैं वो तैयार हुए हैं। बहुत मज़े के समोसे बने थे, इसका डो बहुत शानदार बना था।
और अब मैं आपको एयर फ्रायर वाले दिखाती हूँ। 15 मिनट के बाद रोल दोनों तैयार हो गए थे। अलबत्ता समोसे को जब मैंने फ़्लिप किया ना तो वो मुझे लग रहा था कच्चा है अभी पीछे से, बैक साइड से। तो उसको फिर मैंने 5 मिनट और दिए और 5 मिनट के बाद जो है वो बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया था, पक गया था फुल, लेकिन बहुत ड्राई था, बिल्कुल भी उस तरह का नहीं था जैसे आम रूटीन का समोसा होता है। तो मुझे लग रहा था कि जो पतली वाली जो हम पट्टी इस्तेमाल करते हैं ना, उसके समोसे और उसके रोल एयर फ्रायर में अच्छे बनते हैं। घर वाली अगर बनानी है तो फिर उसको बहुत पतला बेल के बनाया जाए। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है एयर फ्रायर के लिए। और अफ्तारी के बाद हम लोग मेरे मैके में आ गए। वहाँ पे ख़त्म कुरान था, 27वीं शब थी और ख़त्म कुरान की महफ़िल थी, बाबरकत महफ़िल थी। हमारे माशाल्लाह 3 हाफ़िज़ हैं, मेरे ताया का बेटा, मेरी खाला का बेटा और मेरा भांजा। तो वो हमारी अपनी जो घर की मस्जिद है, जिसकी पिछले दिनों मैंने तामीर का एक वीडियो भी अपलोड किया था, वहाँ पर तरावी पढ़ा रहे थे। और हमेशा हर साल ये ख़त्म होता है तो हम सारी फैमिली इनवाइटेड होते हैं और उस इख्तितामी दुआ में शामिल होते हैं। हमारे जाने के कुछ देर बाद तरावी जो है वो शुरू हो गई और मेरी खाला का बेटा जो है वो पढ़ा रहा है तरावी। बहुत माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ है उसकी, आप भी सुनिए। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. माशाल्लाह माशाल्लाह। और जनाब ये शरारती टोला जो है ना, मेरे कज़नों के बच्चे, ये मस्जिद की आखिरी सफ़ से भाग आए हैं 2 रकातें पढ़ने के बाद और अभी जनाब इस इंतज़ार में हैं कि जब आखिरी सलाम होगा और मिठाई तकसीम होगी तो दोबारा जाके ज्वाइन कर लेंगे। मुँह छपाया मैंने, तुसी चोरी हो कोई है, कोई जागती हो। बचपन की शरारत का ये जो ज़माना होता है ना, ये भी बहुत ही मज़े का और ख़ूबसूरत होता है। तो हर फैमिली में ज़रूरी ऐसे शैतान बच्चे होते हैं। तो यहाँ जनाब बन रही थी चाय। जब दुरूद और सलाम पढ़ा जाने लग गया तरावी के बाद तो चाय बन रही थी तरावी पढ़ने वालों के लिए, और जो घर में हम ख़वातीन बैठी थी उन सब के लिए 7-8 लीटर दूध की चाय बन रही थी। और माशाल्लाह से कल यहाँ पे 3 ख़त्म कुरान की महफ़िलें थीं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी लोगों की तादाद कम ही है। लाडले और प्यारे रसूल, ये सलामे और फाइनली जी सलाम के बाद जो है वो चाय सर्व की गई और मिठाई तकसीम की गई। ये मेरे कज़न हैं जिन्होंने ख़त्म कुरान पढ़ाया है, माशाल्लाह तरावी पढ़ाई है, हाफिज़ बिलाल, ये तकसीम कर रहे थे मिठाई। और मिठाई तलगंग की बड़ी मशहूर स्वीट शॉप है मदनी स्वीट्स, वहाँ से लाई गई है। मेरे ददियाल वाले हमेशा हर मौके पे यहीं से मिठाई लाते हैं। तो बहुत ही बाबरकत और माशाल्लाह ख़ूबसूरत महफ़िल होती है। इख्तितामी दुआ ख़ास तौर पे बहुत ही पुरअसर होती है। अल्लाह ताला उसको कबूल व मंजूर फ़रमाए और जिन लोगों ने तरावीह पढ़ी है, पढ़वाई हैं, अल्लाह उनकी इस इबादत को कबूल फ़रमाए, हमारे रोज़े और नमाज़ें कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और लेट नाइट जनाब हम फिर वापस आए हैं घर, और सुबह ये कोयल बोल रही थी मेरे घर के बाहर, तो मैंने इसकी आवाज़ आपके लिए रिकॉर्ड की। मेरे कैमरे की लाइट देख के इसने अपना बोलना बंद कर दिया। आप भी सुनिए। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।